गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का अगला चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और यह चैप्टर जो है एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। तो लेसन शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग हैं, उनका क्या क्या रोल है। तो पहला तो रिचर्ड एच एब्राइट है, जो कि एक अत्यंत प्रतिभावान वैज्ञानिक है और उसने तितलियों पर प्रयोग किए। रिचर्ड एच एब्राइट को उसके जो है कोशिका पर कार्य और डीएनए के पठन के लिए जाना जाता है। और दूसरा उसकी माँ है, वह जो है रिचर्ड एब्राइट को वैज्ञानिक बनने में बहुत मदद करती है, वह उसको प्रोत्साहित करती है और जिसने जो है रिचर्ड को हर तरह का सहारा और प्रोत्साहन दिया। जब भी रिचर्ड वैज्ञानिक बनने के रास्ते से भटकता तो उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती, उसको सहारा देती। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट हैं, वह जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही तितलियों पर अपना शोध कार्य किया था। उन्होंने रिचर्ड को उसके प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया था। और चौथा कैरेक्टर जो है उसके सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं रिचर्ड अ वेरर। उन्होंने रिचर्ड को की हमेशा प्रशंसा की और इस प्रशंसा का परिणाम यह रहा कि वह जो है एक अच्छा वाद विवाद करता और वक्ता बना। तो ये जो है रिचर्ड एब्राइट हैं और उसके वैज्ञानिक बनने में मदद करने वालों में उसकी माँ और वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट और जो है चौथे रिचर्ड वेरर हैं। तो आइए देखते हैं वह वैज्ञानिक कैसे कैसे बनता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। The article of Richard H. Albright and his friend was published in the scientific journal Proceeding of the National Academy of Science। कह रहे रिचर्ड एच एब्राइट और उनके दोस्तों का लेख वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ था। He was only 22 years old at that time। और उस समय वह जो है मात्र 22 वर्ष का था। It was the first time that the research work of college students was published। कह रहे और यह पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कॉलेज के छात्रों का शोध कार्य जो है प्रकाशित हुआ था। तो कह रहे रिचर्ड वाज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। रिचर्ड जो है अपने माता पिता का इकलौता संतान था। दे लिव्ड इन पेंसिल्वानिया यूएसए। वे यूएसए के पेंसिल्वानिया में रहते थे। एज देयर वाज नो स्कोप फॉर प्लेइंग फुटबॉल और बेसबॉल। जहाँ पर फुटबॉल अथवा बेसबॉल खेलने के लिए जगह नहीं थे। ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स सच एज रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। फॉसिल्स में जीवाश्म होता है। उसने जो है अपने अंदर चट्टानों, जीवाश्म तथा कॉइन्स को, सिक्कों को जो है एकत्रित करने जैसी आदत को विकसित कर लिया। ही आल्सो टुक इंटरेस्ट इन द साइंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड आल्सो लव्ड द गेज्ड एट द स्टार्स ऑल नाइट। कह रहे हैं उसने
जो है अपने अंदर खगोल विज्ञान की भी रुचि जागृत की और वह रात भर तारों को देखना पसंद करता था। कह रहे रिचर्ड लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन थर्ड ग्रेड मतलब तीसरी कक्षा में। कह रहे रिचर्ड ने अपने पिता को खो दिया जब वह तीसरी कक्षा में था। हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग और उसकी माँ ने सीखने में उसको प्रोत्साहित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट। कह रहे हैं वह जो है उसको उसकी माँ जो है उसे यात्राओं पर ले जाती और उसके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, पर्वतारोहण संबंधी सामान तथा अन्य कई उपकरण खरीदे। कह रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड। कह रिचर्ड को बचपन से ही तितलियों में अत्यंत रुचि थी। व्हेन ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह दूसरी कक्षा में था, he had collected 25 species of butterflies found around his hometown। कह रहे तो उसने तभी जो है अपने गृहनगर के आसपास पाए जाने वाली तितलियों की 25 प्रजातियों को एकत्रित कर लिया था। His interest would have ended, कह रहे उसकी रुचि जो थी समाप्त हो गई, उसकी रुचि जो है समाप्त हो जाती, लेकिन कह रहे हैं बट लेकिन हिज मदर गिफ्ट हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उसको जो है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक एक किताब भेंट की, उपहार में दी। एट द एंड ऑफ द बुक रिचर्ड फाउंड एन इन्विटेशन फॉर स्टडीइंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। कह और किताब के अंत में रिचर्ड को तितलियों के प्रयास का अध्ययन करने का निमंत्रण मिला। प्रवास मतलब माइग्रेशन मीन्स प्रवास होता है। तितलियों के प्रवास पर अध्ययन करने का जो है निमंत्रण मिल गया। वह लास्ट में, किताब के लास्ट में दिया हुआ था। रीडर्स वर टोल्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट द्वारा पाठकों को शोध के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था। सून, कह रहे हैं जल्द ही रिचर्ड स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज। जल्द ही जो है जो रिचर्ड ने मोनार्क तितलियों को टैगिंग करना शुरू कर दिया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन इन हिज एरिया लास्टेड फॉर 6 वीक्स इन लेट समर। कह रहे और उसके क्षेत्र में तितलियों को एकत्रित करने का समय गर्मी के मौसम में 6 सप्ताह तक रहता है। कह रहे इट वॉज डिफिकल्ट टू चेस देम वन बाय वन। कह रहे एक एक करके उनका पीछा करना बड़ा मुश्किल था। रिचर्ड टुक अ डिसीजन टू रेज अ स्टॉक ऑफ बटरफ्लाइज। कह रहे तो रिचर्ड ने जो है तितलियों का भंडार बढ़ाने का निर्णय लिया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वह जो है एक फीमेल मोनार्क, मादा मोनार्क पकड़ा, एंड टेक हर एग्स, और उसके अंडे लिए। ही स्टडीड दियर डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई। कह रहे हैं और उन्होंने अंडे से कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तितली तक विकसित होने का अध्ययन किया। यानी कि वह अंडे से कैसे कैटरपिलर बनती है, यानी अंडा जब फोड़ कर निकलती है, फिर कैटरपिलर से प्यूपा कैसे बनती है, फिर वयस्क तितली कैसे बनती है, पूरा शुरू से लेकर उसका अध्ययन किया। करे देन तब ही वुड टैग दियर विंग्स एंड फ्री देम, फिर वह जो है उनके पंखों को टैग करते और उसने मुक्त कर देते, उड़ा देते। हाउएवर
हालांकि ही सून स्टार्टेड लॉसिंग इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, और जल्द ही उनका जो है तितलियों से भी रुचि कम होने लगा। रिचर्ड वॉज इन 7th grade when he realized what true science is। कह रहे हैं कि रिचर्ड जो है 7वीं कक्षा में था जब उसे एहसास हुआ कि सच्चा विज्ञान क्या है, वास्तविक साइंस क्या है। ही डिस्प्लेड हिज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक्स, यहाँ गलत दिया है, फ्रॉक्स है, एट द काउंटी साइंस फेयर। उसने जो है काउंटी साइंस मेले में मेढकों के अपनी स्लाइड को प्रदर्शित की, बट लेकिन डिड नॉट विन एनी अवार्ड, लेकिन वह जो है कोई भी अवार्ड जीत नहीं पाया। पहली बार वह जो है क्या किया था कि मेढकों की स्लाइड को काउंटी मेले में प्रदर्शित किया, लेकिन कोई अवार्ड नहीं जीता। ही रियलाइज्ड द विनर्स इन द फेयर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और उसने महसूस किया कि जो विनर हैं, विजेता हैं, उन्होंने जो है वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, दैट कि द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही वुड आल्सो टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, वह भी वास्तविक एक्सपेरिमेंट करेगा, वास्तविक प्रयोग करेगा। फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ड फॉर आइडियाज एंड रिसीव्ड मेनी सजेशंस। करें, और अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए उसने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट के विचारों को लिखा और अनेक सलाह प्राप्त किया। सून, जल्द ही, रिचर्ड अचीव्ड हिज फर्स्ट सक्सेस। करें, और जल्द ही रिचर्ड को अपनी पहली सफलता प्राप्त हो गई। इन रिचर्ड्स 8th grade प्रोजेक्ट, कह रहे हैं कि रिचर्ड के 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट में he had tried to find the cause of viral disease that kills monarch caterpillars। कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट में उन्होंने एक वायरल बीमारी के कारण को खोजने की कोशिश की, जिससे कि मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाती थी। कह रहे हैं कि रिचर्ड ने सोचा दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाई द बीटल, बीटल मीन्स भौरा होता है। उन्होंने सोचा कि यह बीमारी जो है भौरों से फैलती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स के बीच में रखने की कोशिश की, बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल हो गए। हाउएवर, हालांकि ही ओन अ प्राइज इन द काउंटी फेयर, लेकिन उन्होंने जो है काउंटी फेयर में पुरस्कार जीता। रिचर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज। कह रहे हैं कि रिचर्ड का अगला प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल कर रही हैं। वायसराय बटरफ्लाइज टू डू सो to protect themselves from birds, as birds do not like to eat monarchs while they like to eat viceroy। कह रहे कि वायसराय तितलियों को पक्षियों से अपनी रक्षा करने के लिए ऐसा करना पड़ता था, क्योंकि पक्षियां जो है मोनार्क को खाना पसंद नहीं करती थी, जबकि वह जो है वायसराय तितलियों को बड़े जो है बहुत अधिक पसंद करती थी। He also found that a bird starling would only eat monarch butterflies and not ordinary bird food। कह रहे हैं कि और उन्होंने यह भी पाया कि जो है कि भूखा पक्षी केवल मोनार्क तितलियों को ही खाएगा, भूखा पक्षी केवल मोनार्क तितलियों को ही खाएगा, और वह जो है न कि साधारण पक्षी भोजन। कह रहे दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन
द जूलॉजी डिवीज़न, और यह जो उनका प्रोजेक्ट था वह जो है जूलॉजी डिवीज़न में प्रथम स्थान एंड थर्ड इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में जो है तीसरा स्थान प्राप्त करे। इन his second year of high school, Richard discovered an unknown hormone which also led to his new theory on the life of cells। कह रहे कि हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड ने एक अज्ञात हार्मोन्स की खोज की जिसने कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत को भी जन्म दिया। बाय दिस प्रोजेक्ट, कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, his purpose was to know the reason behind the 12 tiny gold spots on monarch pupa। कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा उनका उद्देश्य मोनार्क के प्यूपा पर सोने की 12 छोटे धब्बों के पीछे का कारण जानना था। रिचर्ड along with another science student built a device। कह रहे हैं कि रिचर्ड ने एक अन्य विज्ञान के छात्र के साथ मिलकर एक उपकरण बनाया, एक डिवाइस बनाया, उपकरण बनाया, which showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। कह रहे हैं कि जो यह दिखाता था कि वह उपकरण यह दिखाता था कि तितलियों के जो धब्बे होते हैं वह जो है उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन कर रहे थे। दिस प्रोजेक्ट ऑन रिचर्ड फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने जो है रिचर्ड को काउंटी साइंस फेयर में पहला स्थान दिलाया। ही आल्सो गॉट एन एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और इंजीनियरिंग मेले में भी प्रवेश मिला। कह रहे देयर ही ओन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी एंड आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क एट द एटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ड्यूरिंग समर। कह रहे हैं और उन्हें जो है वहाँ जंतु विज्ञान के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया, और गर्मियों के दौरान वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के कीट विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी मिला। कह रहे व्हेन रिचर्ड वाज अ हाई स्कूल जूनियर, कह रहे जब रिचर्ड जो है जूनियर हाई स्कूल में थे, he continued his advanced research on the monarch's pupa, तो उन्होंने मोनार्क के प्यूपा पर अपना उन्नत शोध जारी रखा। लेटर इन हिज सीनियर ईयर, कह रहे हैं और बाद में अपने द्वितीय वर्ष में सीनियर ईयर में, ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम द मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर, और उन्होंने संवर्धन द्वारा मोनार्क तितलियों के पंखों के से ऊतकों को विकसित किया। ही शोड, कह रहे हैं कि ही शोड, उन्होंने दिखाया दैट कि द सेल्स वुड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली व्हेन दे वर फेड बाय द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्ड स्पॉट्स। उन्होंने यह दिखाया कि कोशिकाओं को यदि सुनहरे धब्बों से पोषण मिलेगा तभी वह विभाजित और साधारण तितलियों के पंख के रूप में विकसित होंगे। अर्थात अगर उनके धब्बों से उनको पोषण नहीं मिलेगा तो उनके पंखों का विकास नहीं होगा। तो आगे कह रहे हैं रिचर्ड ज्वाइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर समर, कह रहे हैं गर्मी के बाद रिचर्ड ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जुड़ गए। इन हिज जूनियर ईयर, कह रहे हैं कि अपने जूनियर वर्षों में, he got the idea of his new theory about cells lives। कह रहे हैं और उन्होंने जो है अपने जूनियर वर्षों में
while looking at the X-ray photos of the chemical structure of a hormone, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जब एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे की तस्वीरों को देख रहे थे, तब उन्होंने कोशिकाओं के जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। तो कह रहे हैं रिचर्ड एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, कह रहे रिचर्ड और उनके जो कॉलेज के रूम के साथी थे, जेम्स आर ओंग जो है, वर्कड ऑल नाइट कंस्ट्रक्टिंग द प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मोलिक्यूल्स। तो कह रहे हैं कि जो है रिचर्ड एब्राइट और उनके जो कॉलेज के साथी थे, जेम्स आर ओंग, पूरी रात तस्वीरें और अणुओं की प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे। लेटर, बाद में, दे टुगेदर रोट अ पेपर एक्सप्लेनिंग दियर थ्योरी, कह रहे हैं, और बाद में जो है उन्होंने साथ में सिद्धांत की व्याख्या के लिए लेख भी लिखा। कह रहे रिचर्ड ग्रेजुएटेड with second position in the class of 1510 students 10 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि रिचर्ड ने 1510 छात्रों की कक्षा में दूसरे स्थान से स्नातक किया। ही बीकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, कह रहे हैं, और वह जो है अपने कह रहे हैं और वह जो है एक स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गए। ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग टू प्रूव हिज न्यू थ्योरी, और उन्होंने अपने नए सिद्धांत को साबित करने के लिए प्रयोग प्रारंभ कर दिए। हिज थ्योरी में क्रिएट न्यू वेज टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, कह रहे हैं कि और उनका जो नया प्रयोग था, कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों की रोकथाम के नए सुझाव के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। रिचर्ड वॉज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट, कह रहे रिचर्ड केवल साइंटिस्ट ही नहीं थे, वैज्ञानिक ही नहीं थे। ही वॉज एन ऑलराउंडर, वह जो है ऑलराउंडर थे। ही वॉज अ चैंपियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर, वह जो है एक वाद विवाद करता और एक कुशल लोकवक्ता भी थे। ही वॉज आल्सो अ गुड कैनोइस्ट एंड एन आउटडोर पर्सन, और वह जो है एक अच्छे कैनोइस्ट और घर के बाहर विचरण करने वाले व्यक्ति भी थे। ही वॉज आल्सो अ ग्रेट फोटोग्राफर, और वह एक फोटोग्राफर भी थे, यानी कि उनमें कई क्वालिटियां थी। कह रहे हैं कि मिस्टर वियरर, एब्राइट्स टीचर, ये कौन है, एब्राइट के टीचर हैं, प्रेज्ड रिचर्ड फॉर हिज हार्ड वर्क, कह रहे हैं मिस्टर वेयर ने जो है एब्राइट को उसके कठिन परिश्रम के लिए उसकी प्रशंसा की। ही आल्सो प्रेज्ड रिचर्ड्स हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस, कह रहे हैं कि उन्होंने जो है रिचर्ड की प्रतिस्पर्धा की भावना की भी प्रशंसा की। विच वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग हिज बेस्ट, कह रहे हैं जो कि केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए था। रिचर्ड हैड ऑल द क्वालिटीज, कह रहे रिचर्ड में वे सारे गुण थे, दैट मेड हिम अ ट्रू साइंटिस्ट, जो उसे एक सच्चा वैज्ञानिक बनाते थे। ही हैड अ फर्स्ट रेट माइंड, कह रहे हैं वह प्रथम श्रेणी का मस्तिष्क, क्यूरियासिटी, जिज्ञासा, एंड अ विल टू विन फॉर ऑल द राइट रीजन्स, और सही कारणों से जीतने की इच्छा थी। उसके अंदर क्या थी, उसके पास जो है प्रथम श्रेणी का मस्तिष्क था, जिज्ञासा थी, और सभी सही कारणों से जीतने की इच्छा भी थी। तो यानी कि रिचर्ड एब्राइट एक महान वैज्ञानिक थे, अच्छे वैज्ञानिक थे।
तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे गए ये लॉन्ग टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर ये समरी हमको पता रहेगी तो आराम से हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया है, कह रहा है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, यानी रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण करना है। तो सीधी सी बात है, उसमें बता देना है कि रिचर्ड एब्राइट है कौन। रिचर्ड एब्राइट एक फेमस साइंटिस्ट है जो कि एक ब्रिलियंट माइंड का व्यक्ति है। वह एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक डिबेटर भी है, एक स्पीकर भी है, एक कैनोइस्ट भी है और एक महान फोटोग्राफर भी है। और साथ ही साथ वह जो है बटरफ्लाई की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी उसका जो मेन अट्रैक्शन मेन खोज होती है वह तितलियों की होती है। और वह जो है कई अवार्ड भी जीतता है, काउंटी मेले में भी जीतता है। यानी कि जो भी उसके बारे में जानकारी है सारी चीज़ें लिख देंगे, उसका करेक्ट स्केच हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट एन इकोनॉमिस्ट एंड अ हिस्टोरियन, कैसे कोई व्यक्ति एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एक हिस्टोरियन बन सकता है। व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर इट, इसके लिए क्या गुण, किन गुणों की जरूरत होती है। तो उसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज टू दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वे कौन से गुण हैं जो है एक वैज्ञानिक बनने की तरफ ले जाते हैं। तो अब वे कौन से गुण हैं, तो देखिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या गुण की जरूरत होती है। तो मेन गुण तो पहली चीज तो ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए, वह हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, वह जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हो, विचार कर सकता हो, चीज़ों को अपने आसपास चीज़ों को का ऑब्जर्वेशन कर सकता हो। तो जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज रहेंगी, यानी कि तब वह जो है एक साइंटिस्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड एब्राइट्स मदर प्लेइंग इन मेकिंग ऑफ हिम अ साइंटिस्ट, कि उसकी माँ जो है उसके साइंटिस्ट बनने में क्या रोल निभाती हैं। डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अथवा करके दिया है कि एब्राइट के साइंटिस्ट बनने में उसके माँ के रोल का आप जो है डिस्कस करिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए उसकी माँ जो है क्या रोल निभाती है कि जब जो है कभी भी वह उसको प्रोत्साहित करती है, उसको हर तरह का जो है हर तरह की यात्रा पर ले जाती है, उसे सामान खरीद कर देती है, टेलीस्कोप खरीद कर देती है, माइक्रोस्कोप खरीद कर देती है और माउंटेनिंग से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं सारी चीज़ें वह खरीद कर देती हैं जो भी उसको ज़रूरत होती है। और वह जो है जब कभी किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता था तो उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती थी। एक बार जब उसका इंटरेस्ट जो है तितलियों की खोज में कम हो गया तो उसकी माँ ने उसको एक बुक दिया था जिस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। और फिर जो है उस बुक के माध्यम से उसका इंटरेस्ट आगे बढ़ा, फिर वह जो है एक वैज्ञानिक बनने की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसकी माँ का भी एक अहम रोल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन एब्राइट्स लाइफ, कि कैसे ये किताब जो है एब्राइट के जीवन में टर्निंग पॉइंट बन जाती है, यानी कि उसके जीवन को बदल देती है। तो आपको याद होगा कि जब जो है उसका इंटरेस्ट जो है तितलियों की खोज में कम हो जाता है तो उसकी माँ जो है उसको जो है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क यक्स नामक किताब देती है जिसके अंत में तितलियों के जो है बारे में दिया हुआ था कि उनको क्या करना है कि कलेक्ट करना है, फिर उनको टैग करके छोड़ना है। तो इसके माध्यम से फिर वह धीरे धीरे उसके अंदर जो है उत्साह जागृत होता है और वह सीखता है। तो यानी कि आप इसके माध्यम से डिटेल समरी पढ़कर
आराम से लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाना जाता है। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस, हमारा अगला वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपके लिए ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद।